हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आप लोगों के कमेंट्स में बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि मैम अपडेटेड लिस्ट करवा दीजिए याद चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की ऑफ ऑल दी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ऑफ कोर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ जाएंगे। तो एज ऑन टुडे दैट इज 19 सितंबर 2022 तक जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, आज उनको हम देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और निमोनिक्स की मदद यानी मेमोरी टेक्निक से याद करते चलेंगे हाथों हाथ। अगर आपने पहले कभी याद नहीं किए हैं तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है और क्लास के एंड में आपका एक क्विक रिकॉल टेस्ट होगा। 5 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, जो भी याद किया है हाथों हाथ आप चेक कर पाएंगे याद हो गया नहीं। जिन बच्चों ने पहले भी किया होगा, क्योंकि हमने 1 साल पहले अराउंड इस लिस्ट को याद किया था, अब चेंजेस हो गए हैं थोड़े बहुत, तो उनको पता होगा हम कैसे हंसते खेलते याद करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो विल बी स्टार्टिंग विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का? अरुणाचल प्रदेश है। तो आपको हर स्लाइड पे ना यही सेटिंग देखने को मिलेगी, ऊपर स्टेट का नाम, राइट, यहाँ पे इस साइड में आपको चीफ मिनिस्टर का नाम दिखेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है दिस इज द पार्टी, ये सीएम कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो जैसे आपको पता रहेगा अरुणाचल में अच्छा बीजेपी की पार्टी है। सो ये आज के वीडियो में हम ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करेंगे इस चीज़ पे, पर मैंने डाल दिया है जस्ट इन केस आप फ्यूचर में कुछ भी तैयारी करते हो, करंट अफेयर पढ़ते हो या उस स्टेट की इन्फो पढ़ते हो, तो अगर पता होगा कौन सी पार्टी है थोड़ी हेल्प हो जाती है। देन यहाँ पे गवर्नर का नाम दिखेगा। करना क्या है हमको इस स्टेट के नाम को सीएम और गवर्नर के नाम से एसोसिएट करना है कोई ना कोई फनी तरीके से। या तो हम कोई विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे या कोई स्टोरी ऐसी करेंगे, बनाएंगे जो हम एक्सपीरियंस या अपने इमोशंस के अंदर डाल लें, बिकॉज जिस भी चीज़ का आप हिस्सा बन जाते हो वो चीज़ आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो चलो पहला लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब इमेजिन कीजिए आप अरुणाचल प्रदेश घूमने गए हो। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अरुणाचल प्रदेश मैप पे दिखाई दे, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया का मैप दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं आता है तो बैड, सबसे पहले इंडिया का मैप पक्का करो। उसके लिए एक वीडियो डला हुआ है चैनल पे, अगर हेल्प चाहिए तो वहाँ से ले सकते हो। निमोनिक की मदद से पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी याद करवा रखें। एनीवेज, मैं मान रही हूँ आपको इंडिया का मैप तो आता होगा। सो अरुणाचल अगर आपको दिख जाता है तो इमेजिन कीजिए आप अरुणाचल घूमने गए हो सनराइज़ देखने के लिए कि अरे वाह सबसे पहले सनराइज़ यहाँ होता है, और वहाँ के लोगों से बातें कर रहे हो और इतने प्रेम से वहाँ के लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कानों में मिश्री घुल रही है। हाँ हाँ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये सीन देख लिया क्या? एक बार ये सीन देख लो, क्योंकि अगर दिमाग को ये सीन दिखा दिया, खुद ने वो सनराइज़ एक्सपीरियंस कर लिया, वो लोगों की बातें एक्सपीरियंस कर ली, बस कहीं नहीं जाएगा पूरे साल भर के लिए ये। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में लोग कैसे बोलते हैं? बहुत प्रेम से बोलते हैं। तो प्रेम से हमारा हिंट हो जाएगा पेमा खांडू के लिए। और कैसा? कानों में क्या होता है? मिश्री घुलती है, तो बी डी मिश्रा। आपको पेमा खांडू और बी डी मिश्रा इस हिंट से याद रहेंगे। सो अरुणाचल घूमने गए, लोग प्रेम से बोल रहे थे तो पेमा खांडू सीएम, और मिश्री घुल रही थी तो बी डी मिश्रा गवर्नर। अब आपस में इनमें तो कंफ्यूज मत हो ना कि कौन सीएम है कौन गवर्नर है, वरना तो मैंने फ़ोन में घुस के पिटाई करनी है। इतना तो पता होना चाहिए, है ना? पढ़ते पढ़ते हर चीज़ मैम स्पून फीड नहीं करेगी। आ जाओ नेक्स्ट स्टेट पे। अब हम आते हैं असम पे। कौन सा स्टेट है? असम। ये भी मैप पे बहुत पिक्यूलियरली दिख जाता है, ऐसे हाथ खोल करके, है ना, ऐसा लगता है कोई इंसान खड़ा हुआ है। असम का इस तरह का मैप है, राइट। सो असम। अब आप चलो असम घूमने चलते हैं। अरुणाचल के लोग तो बहुत प्रेम से बोलते थे, मिश्री घुलती थी। असम के लोग कैसे? असम के लोग हैं सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, तो आप जहाँ भी जा रहे हो आपको लग रहा है अरे वाह कितने सुंदर लोग हैं, आपने किसी की तारीफ कर दी, आप कितने सुंदर हो, वो शर्मा गए। बोले अरे, उनको आदत ही नहीं है ऐसे आकर के कोई तारीफ कर जाए, तो वो शर्मा गए। ठीक है, तो आपने क्या बोला? आपका मुख कितना सुंदर है। सबसे पहले ध्यान हमारा मुख पे ही जाता है ना, चेहरे पे जाता है। आपने क्या बोला? आपका मुख कितना सुंदर है, और सामने असम के लोग क्या हो गए? शर्मा गए। तो बस आप असम घूमने गए और लोग क्यों शर्मा रहे थे? शर्माने से हेमंत बिस्व शर्मा, पहली चीज़ तो ये। क्या है वहाँ के सीएम का नाम? हेमंत बिस्व शर्मा। तो यहाँ से हमने शर्मा ले लिया। और क्यों शर्मा रहे थे? आपने किसकी तारीफ की? मुख की तारीफ की, तो जगदीश मुखी, मुख से मुखी। दोनों नाम याद हो गए। असम के सीएम इज हेमंत बिस्व शर्मा। हमारा हिंट क्या है? शर्माना। तो हमने बोला अरे आप कितने सुंदर हो, आपका मुख कितना सुंदर है, और वो सर शर्मा गए। और जगदीश मुखी के लिए हिंट हमारा मुख काम कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सीन देखते जाइएगा, एक बार पार्टिसिपेट कर लो सीन में, कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट स्टेट इज मणिपुर।
कौन सा स्टेट है? मणिपुर। मणिपुर के जो सीएम है दैट इज एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। अब सोचो कोई मिलता जुलता वर्ड, ब्रेन, ब्रेन, बीरेन से मिलता जुलता क्या वर्ड आ रहा है दिमाग में? ब्रेन, ओके। और ला गणेशन, ला गणेशन, तो गणेशन से गणेश जी आ रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक जगह आपको गणेशी लाल भी देखने को मिलेंगे, है ना। अभी मैं नहीं बता रही हूँ कौन से स्टेट के गवर्नर हैं, फालतू अभी कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन गणेशी लाल भी हैं और ला गणेशन भी हैं, तो इसलिए ला इंपॉर्टेंट है, ला, ला ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ही ला गणेशन तक पहुँचोगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब मणिपुर, एन बीरेन सिंह और ला गणेशन कैसे याद रखें? मणि जानते हैं, मणि, हीरा मणि जो होती है ना, जैसे अभी कोहिनूर डायमंड की बहुत चर्चे हुए थे, तो मणि, नाग मणि बचाता है, ऐसी कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है ना। सो मणि अगर आपको चाहिए तो मणि बहुत छुपी हुई होती है, यहाँ वहाँ तो बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा, मणि कहाँ होगी, कहाँ से मिलेगी। और अगर आपको मणि मिल जाए, बहुत कीमती होती है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले भगवान जी को बोलोगे ना, प्रभु आप संभालना भाई, मैं ले तो आया हूँ, अब मेरे पास बनी रहे। तो मणि ला, कैसे ला? ब्रेन लगा के, और लाकर गणेश जी के आगे रख दे। सीन देखा? मणि ला, कैसे ला? ब्रेन लगा के और लाकर गणेश जी के सामने रखते। तो मणि मिली है ब्रेन लगा के, तो एन बीरेन सिंह, और लाकर गणेश जी के सामने रखी है तो ला गणेशन। ला इज इंपॉर्टेंट, ला 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 ला, है ना। चलिए, तो ये तो हो गया मणिपुर। अब हम कहाँ आते हैं? अब हम आते हैं मेघालय। मेघालय, मेघ के लिए हम हमेशा क्या हिंट लेते हैं? बादल लेते हैं ना, मेघ के लिए बादल। तो हम तीन चीज़ें कर रहे हैं, हम स्टेट के लिए कोई ना कोई पिक्चर ले रहे हैं, सीएम के लिए एक पिक्चर ले रहे हैं और गवर्नर के लिए एक पिक्चर ले रहे हैं, और उनको तीनों को जोड़ के एक सीन बना रहे हैं, ठीक है। तो मेघालय के लिए मेघ हो गया। सीएम कौन है? कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा। तो यहाँ से हम लेंगे संग, संग साथ में, टुगेदर, ओके। और गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, एसपी मलिक। सो आप यहाँ से सत्य भी ले सकते हो, मलिक से मालिक भी ले सकते हो, मालिक यानी ऊपर वाला भगवान, सबका मालिक एक, है ना। तो अब कैसे सीन बनाए? देखिए, मेघों को देखा है कभी? मेघ, बारिश जब होती है, मेघ आते हैं, तो क्या अकेला बादल आके बारिश करके चला जाता है? देखा है कभी? एक सिंगल मेघ आया, बारिश की ओर चला गया? नो, दे कम टुगेदर। मेघ संग में आते हैं। मेघ कैसे आते हैं? संग में आते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेघ सिंग करते हुए आते हैं, गड़गड़ गड़गड़, ऐसे भी कर सकते हो, और संग भी कर सकते हो। तो मेघ संग में आते हैं, तो कॉनराड संगमा। और ये सत्य बात है, मालिक ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, अकेला मेघ आके नहीं बारिश करेगा, संग में आके बारिश करेंगे। किसकी मर्जी है ये? मालिक की मर्जी है साहब। मेघ वैसे भी ऊपर कई डिपार्टमेंट है ना, भगवान जी का डिपार्टमेंट है। सो सत्य बात है, ऐसे सत्यपाल मलिक याद रख सकते हो, नहीं तो ये मालिक की ही मर्जी है, सत्यपाल मलिक ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं मिजोरम पे। मिजोरम, अब देखो मिजोरम, अगर आप ध्यान दोगे, जोरम, सीएम का नाम देखिएगा जोरमथंगा, सीएम का नाम जोरमथंगा। तो जोरम से जोरम, सीएम का काम तो हो गया। अब हम आते हैं गवर्नर पे। कंभमपति हरि बाबू, कंभमपति हरि बाबू। तो ये ना, ये बाबू, बाबू सोना, बाबू खाना खाया, वो वाला बाबू नहीं है, छोटा बेबी है ना, मम्मी लोगों का बाबू, हाँ। तो कंभमपति हरि बाबू। अच्छा, ये जो मिजोरम होता है, इससे हम हमेशा मिजोरम के लिए क्या हिंट लेते हैं? मोज़ा लेते हैं। मोज़ा, मीज़ो मिलता जुलता है, इसलिए सॉक्स भी बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश में सॉक्स और वैसे मोज़ा। तो आप ये ले सकते हो हिंट कि मोज़ा, सर्दियों में, बारिश में मम्मी मोज़ा किसको पहनाती है? बाबू को पहना के रखती है ना, छोटे बेबी बाबू को पहना के रखते हैं। तो हरि बाबू, कंभमपति हरि बाबू इज़ द गवर्नर ऑफ मिजोरम। नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया था ये लास्ट ईयर जब वीडियो आया था कि मैम मिजोरम में राम है, ओके, और कंभमपति हरि बाबू में हरि है। तो हरि विष्णु जो है, उन्हीं का अवतार राम को माना जाता है, नहीं तो हरे राम कहा ही जाता है। तो इन दोनों का एसोसिएशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छा हिंट है, आप ये भी ले सकते हो। हालांकि हरि आगे भी कहीं आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, ये भी अच्छा हिंट है, यू कैन टेक बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट हम आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड, नाग, सीएम कौन है? सीएम इज नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी साहब। ये अभी हमने पहले भी पढ़े थे, जगदीश मुखी। कौन से स्टेट के सीएम पढ़े थे? कहाँ आपने बोला था आपका मुख बहुत सुंदर है और वो शर्मा गए थे? असम, असम, मैप से करवाया था मैंने, याद है ना। तो जगदीश मुखी जी असम के भी गवर्नर हैं और नागालैंड के भी गवर्नर है, ओके। सो नेफ्यू रियो कैसे करेंगे? नागालैंड से हमारा हिंट होता है नाग, नाग।
आपका नेफ्यू, नेफ्यू समझते हो, नीज, नेव्यू, नेव्यू होता है भांजा भतीजा। नाक को देखते ही, नाक का मुख देखते यानी फेस देखते, नाक का मुख देखते ही आपका नेफ्यू रोया, रियो, रो दियो भाई, ठीक है। सो नेफ्यू क्यों रोया, नाक का मुख देख के। नेफ्यू क्यों रोया, नाक का मुख देख के। तो नागालैंड, नाक को देखते ही नेफ्यू रोया था तो सीएम हो गए नेफ्यू रियो, और नाक का मुख देखा था तो जगदीश मुखी। डन। नेक्स्ट हम आते हैं नागालैंड के बाद सिक्किम। सिक्किम, ओके, तो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे भी प्रेम आ रहा है, लेकिन हमने जो प्रेम किया था, हमने प्रेम क्या किया था, हमने जो हिंट लिया था प्रेम का अरुणाचल प्रदेश में, पेमा खांडू, ठीक है, अरुणाचल में हमने पेमा खांडू जी के लिए प्रेम लिया था, हिंट याद रखिएगा। ये प्रेम सिंह तमांग हैं, इनका हिंट हम मांग लेंगे, मांग, मांगना, ओके। सो प्रेम सिंह तमांग जी को पीएस गोले भी कहा जाता है, ये सीएम है सिक्किम के, और जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद। अब देखो सिक्किम का हिंट क्या होगा, सिक्के, सिक्के गोल गोल होते हैं तो पीएस गोले, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, नहीं तो तमांग। सिक्के मांगते हैं ना, यूजुअली आपको स्ट्रीट साइड पे बेगर्स दिख जाएंगे, नहीं तो हम जब दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हमसे सिक्के मांग रहा होता है, खुले दो भाई, खुले दो, खुले सिक्के दो, ऐसे नहीं कि 100 का नोट पकड़ा दिया 2 रुपए की चीज़ के लिए, सिक्के दो। तो सिक्के मांगे जाते हैं, कहीं ना कहीं मांग ही रहा होता है। कायरा है मेरी डॉटर, उसने भी नया पिगी बैंक अपना बनाया, तो हर जगह वो सिक्के ही मांगती रहती है, दे दो, आपका कोई भी हेल्प करेगी तो सिक्के दो। वैसे वो नोट मांगती है पर महंगे हो गए बच्चे। सो सिक्के सब मांगते हैं तो प्रेम सिंह तमांग। और गंगा जी में अगर आपने देखा हो तो कई जगहों पे होता है कि सिक्के फेंक दो और विश मांग लो, सिक्के फेंक के विश भी मांगी जाती है, सिक्के भी मांगे जाते हैं और विश भी मांगी जाती है। कहाँ फेंकते हैं सिक्के, पानी में फेंकते हैं। तो गंगा जी में, गंगा जी में, गंगा जी में आपने सिक्के फेंके और आपने कोई ना कोई विश मांगी, ये सीन देख सकते हो, ओके। ये पूरा एक सीन देख लो तो भी काम चल जाएगा। तो सिक्के मांगते हैं या गंगा जी में सिक्के फेंक के विश मांगते हैं, कैसे भी करके गंगा आ जाएगा सीन में, मांग आ जाएगा और सिक्के आ जाएंगे। तो प्रेम सिंह तमांग, गंगा प्रसाद। डन डन डन। बस ये हिंट भी याद रहेंगे ना तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। और अच्छा एक चीज़ मैं पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल मत सोचना कि हमेशा जीवन भर हमें टेक्निक का ही सहारा लेके टेक्निक की बैसाखियों पे ही हमें आगे बढ़ना है। नो नो नो, आपको शुरुआत में 1-2 बार टेक्निक की मदद लेनी होती है नामों को याद करने के लिए। आफ्टर दैट ये आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली याद हो चुके होते हैं, है ना। जैसे आप असम का मेंशन देखोगे तो आपको याद आ जाएंगे शर्मा साहब, है ना, या फिर आपको तमांग साहब याद आ जाएंगे जैसे ही मेंशन होगा सिक्किम का। तो टेक्निक 2-3 बार इनिशियली ही काम आती है, बाद में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम है मानिक साहा, चेंज हो गए हैं, यस। तो जो भी न्यू सीएम है थोड़ा उन पे ध्यान रखिएगा। मानिक साहा बीजेपी के हैं और ये नए सीएम हैं। और सत्यदेव नारायण आर्य, ही इज़ द गवर्नर, सत्यदेव नारायण आर्य। कैसे करें, कैसे करेंगे? तो देखो माँ ने कहा था कि ट्री के नीचे बैठ के जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करोगे ना बहुत फल मिलेगा। किसने कहा था? माँ ने कहा था। तो माँ को देख लो, ट्री देख लो, त्रिपुरा के लिए है हमारा ट्री। मानिक साहा, माँ ने कहा क्या? माँ ने कहा ट्री के नीचे बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा करना। सत्यनारायण भगवान की, सत्यपाल मलिक मत कर देना यहाँ पे, उनके लिए मालिक लिया था हमने। सत्यपाल मलिक कौन से स्टेट के गवर्नर हमने देखे थे? सत्य बात है, मालिक की मर्जी होंगी तो मेघ आएंगे और बारिश करेंगे और जाएंगे, मेघालय के थे, ठीक है। ये सत्यदेव नारायण आर्य हैं ये। तो सत्यनारायण भगवान की कथा ट्री के नीचे बैठ के करो, माँ ने कहा था, माँ ने कहा, मानिक साहा। ओके चलिए, तो ये तो हो गए सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी उत्तर पूर्वी राज्य खत्म। और उत्तर पूर्व से सीधे आते हैं हम पहले साउथ पे, हाँ, फिर हम नॉर्थ और सेंट्रल हिस्सा कवर करेंगे और वेस्टर्न। तो साउथ में आ जाइए आंध्र प्रदेश पे। मैप दिखता है, वीणा जैसी आकृति, आंध्र प्रदेश। मैप पक्का होना चाहिए। मैप पता होता है ना, बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपकी प्लेसिंग हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाता है। सो आंध्र प्रदेश, YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी इज द CM एंड बिश्वभूषण हरिचंद्रन। मैंने कहा था हरि वापस आएंगे, तो ये वो हरि हैं, कोई बात नहीं। वहाँ हरि बाबू अलग से दिख रहे थे, कम्भमपति हरि बाबू। कौन से स्टेट के गवर्नर थे? कम्भमपति हरि बाबू। बाबू को मोजा पहनाते हैं, मिजोरम। सो बिश्वभूषण हरिचंद्रन और YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश कैसे करें? आंध्र प्रदेश के लिए हमारा हिंट है आंधी। आंधी आती है ना, राजस्थान में बहुत आती है,
बाकी जगह मुझे नहीं पता, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, नहीं इधर चलती। एनीवेज, जैसी आंधी होती है हम बोलते हैं यस हम रेडी हैं, जैसी आंधी खत्म होगी हम सारी सफाई कर देंगे, ठीक है। आंधी आई और मम्मी ने आपको बोला बिल्कुल रेडी रहना, आंधी जाते ही सफाई पे लगाऊंगी मैं, भागना मत इधर उधर खेलने, तो यस हम रेडी हैं। तो आंधी आते ही यस हम रेडी हैं। और क्यों रेडी हैं? क्योंकि हर जगह ना चंदन जैसा ब्राउन ब्राउन पाउडर बिछ जाता है, आंधी से धूल बिछ जाती है। आंधी आती है और हर जगह, चंदन तो खुशबू वाला है, खैर ये बोली धूल होती है, सो हर जगह चंदन की तरह मिट्टी बिछी हुई होती है, आंधी आती है तो आंधी और चंदन, आंधी और यस वी आर रेडी टू क्लीन, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, एकदम रेडी हुए कहीं जाने के लिए और जैसे ही बाहर निकले आंधी आ गई, पूरे मुंह पे चंदन की तरह मिट्टी चिपक गई है, ये अच्छा लगेगा, है ना आपको, आप खुद से फील कर सकते हो यस आई एम रेडी टू गो फॉर द पार्टी, और बाहर आते आंधी और मुंह पे चंदन जैसी मिट्टी चिपक गई है। ओके चलो, नेक्स्ट इज तेलंगाना। तेलंगाना के सीएम इज के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर जो होता है, चंद्रशेखर का मतलब होता है शिव। शिव जी के सिर पे चांद विराजा हुआ होता है ना, हम लोग की माइथोलॉजी में ऐसे पिक्चराइज किया जाता है शिव जी को, तो चंद्रशेखर का मतलब ऐसे शिव होता है, पर कोई बात नहीं, आपको मीनिंग में नहीं जाना तो चांद ले लीजिए, चंद्र, यहाँ से चंद्र ले सकते हैं। तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो यहाँ से हम लेंगे सुंदर, और यहाँ से हम लेंगे चंद्र, और यहाँ से हम लेंगे तेल। तो अगर चांद जैसे सुंदर चमकते हुए बाल चाहिए, है ना, तो क्या करो, तेल मालिश। चंपी सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, तेल मालिश करो, चांद जैसे सुंदर बाल, ठीक है। तो तेलंगाना के सीएम, तेलंगाना अच्छा तेल के सीएम अच्छा, हाँ अगर चांद जैसे बाल चाहिए तो के चंद्रशेखर राव, और सुंदर चाहिए तो तमिलिसाई सुंदरराजन, ठीक है। चलें आगे, फील कर लो भाई चंपी तेल मालिश बालों में। नेक्स्ट हम आते हैं कर्नाटका के सीएम इज बसवराज बोम्मई एंड गवर्नर इज थावर चंद गहलोत। दो ही गहलोत हैं अभी, एक सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत और एक गवर्नर है कर्नाटका के थावर चंद गहलोत। अभी सीएम गवर्नर की लिस्ट में दो ही गहलोत आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, दो गहलोत हैं, एक राजस्थान में सीएम है और एक कर्नाटका में गवर्नर है। नहीं है तो दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो कर्नाटका के लिए हमारा हिंट क्या होता है, नाटक करना, है ना, या तो कोई टेंट्रम्स थ्रो करना या स्टेज पे नाटक करना, ड्रामा करना, है ना, सो नाटक करना। अब देखिए बसवराज बोम्मई, बस और बॉम्ब, आप बस में जा रहे हो, इमेजिन करो, जल्दी करो, बस में बैठो जल्दी से, वॉल्वो में बैठ जाओ, डीटीसी जिसमें भी बैठना, जिस खटारा बस में भी बैठ जाओ तो भी चलेगा, बस में बैठ जाओ, बस आप बस में जा रहे हो और किसी ने बोला बस में बॉम्ब है, और अफरा तफरी मच गई है। इतने में टीसी आता है, जो टिकट कलेक्ट, टीसी आता है, एक थप्पड़ लगाता है, ठीक है, चांद पे, अरे क्या नाटक लगा रखा है, कोई बम नहीं है बस के अंदर, नाटक कर रहे हो। ऐसी प्रैंकस्टर था कोई, बस में बॉम्ब है। तो कोई व्यक्ति बस में जा रहा था और क्या कर रहा था, नाटक किया उसने, बोले चलो मजे लेते हैं सबके। क्या नाटक किया, बस में बॉम्ब है, तो बसवराज बोम्मई, ये याद हो गया, ठीक है। और फिर गवर्नर हमने क्या बोला, थप्पड़ दिया टीसी ने आकर के, तो टीसी से आप थावरचंद गहलोत भी याद रख सकते हो, ओके। नहीं तो थप्पड़ दिया तो थप्पड़ थावर ऐसे भी कर सकते हो, थावरचंद गहलोत, सिर पे दिया चांद पे दिया, ऐसे ना, तो टीसी से आप थावरचंद गहलोत याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम केरला। हमारा हिंट केरला का क्या होता है, करेला, बिटर गार्ड, करेला। सो सीएम इज पिनराई विजयन एंड आरिफ मोहम्मद खान इज द गवर्नर, आरिफ मोहम्मद खान साहब, पिनराई विजयन। तो अब आप करेला नहीं गए, आप केरला गए, है ना, तो या फिर करेला है, एक बहुत बड़ा करेला है, पूछा जा रहा है किसी को जूस पीना है, करेले का जूस पीना है, पिनराई विजयन, जूस पीना है करेले का, पिनराई विजयन, ठीक है। और आरिफ मोहम्मद साहब ने बोला अरे मोहब्बत है हमें करेले के जूस से, लाइए, अरे मोहब्बत है हमें, तो अरे मोहब्बत है हमें, लाइए, हम तो खा भी लेते हैं, आप जूस की बात कर रहे हैं, हम तो खा भी सकते हैं, तो आप चाहें तो ये पूरा नाम भी याद रख सकते हो, ओके। तो करेले का जूस पीना है, पीना से पिनराई विजयन, अरे मोहब्बत है हमें, आरिफ मोहम्मद खान। देन साउथ इंडियन स्टेट्स में लास्टली हम आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम के स्टालिन। अगर आपने कभी कहीं ये वाक्य सुना हो कि एम के स्टालिन का नाम करुणानिधि जी ने एम के स्टालिन ही क्यों रखा, करुणानिधि जी जो उनके पिताजी हैं और सीएम हुआ करते थे तमिलनाडु के इनसे पहले, तो जो करुणानिधि जी थे वो
बहुत रूथलेस एक लीडर हुआ करते थे रशिया के, स्टालिन, और उनके कंडोलेंस मीट में गए हुए थे उनके निधन पे, और तब उनको खबर मिली कि अच्छा आपके पुत्र प्राप्त हुआ है आपको, और ये दैट इज अ सन हैज़ टेकन बर्थ इन योर फैमिली, और उन्होंने इमोशंस में आकर के डिसाइड किया कि आई नेम हिम स्टालिन, राइट, दिस इज हाउ ही वॉज नेम्ड। सो अगर ये स्टोरी बताए तो वैसे याद हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज फनी टेक्निक से करना है तो तमिलनाडु के लिए हमारा हिंट होगा नाड़ा, नाड़ा जो पजामे को अपनी जगह पे रखता है, ठीक है, वो नाड़ा। सो आप नाड़े की स्टॉल लगाते हो, आप बिल्कुल, आप पढ़ाई नहीं करोगे, कोई एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, कोई प्राइवेट जॉब नहीं करोगे, कोई बिजनेस नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो नाड़े की स्टॉल लगा लेना। हाँ, तो आप नाड़े की स्टॉल लगाते हैं। रवि उगने से रवि ढलने तक, रवि कौन है अब, ये है रवि, सूरज को कहा जाता है, रवि सूरज। मैं आपकी हिंदी भी अच्छी कर रही हूँ, देखो। तो RN रवि जो गवर्नर हैं उनके लिए हिंट है हमारा रवि। रवि उगने से लेके रवि ढलने तक आप किसकी स्टॉल लगा रहे हैं? नाड़े की स्टॉल लगा रहे हैं। लोग चाउमीन की लगाते हैं, बर्गर की लगाते हैं, अलग अलग चीज़ों की लगाते हैं, आप नाड़े की स्टॉल लगाओगे, पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है, कुछ काम नहीं किया जीवन में, तो ठीक है। चलिए, सो याद रहेगा, तमिलनाडु से नाड़ा, नाड़े की स्टॉल से स्टालिन, MK स्टालिन, और रवि उगने से ढलने तक RN रवि। सो विद दिस साउथ इंडियन स्टेट्स खत्म होते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, हिमाचल को देख लेते हैं। JNK लद्दाख तो यूटी में, यूनियन टेरिटरी में पढ़ेंगे, हिमाचल आ गया। तो हिमाचल प्रदेश के CM इस जयराम ठाकुर, जयराम जी के साहब, जयराम जी की, और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, अरलेकर साहब, ठीक है। शूटिंग चल रही है हिमाचल में, शूटिंग चल रही है, और अरलेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, ये गाना सुना है? अरे लेकर हम, अरे लेकर हम, अरलेकर जी। तो हिमाचल में शूटिंग चल रही है, कौन से गाने की? अरे लेकर हम दीवाना दिल, पुराना सॉन्ग है, नहीं सुना हो तो पापा मम्मी को पूछना, बता देंगे। तो अरे लेकर हम सॉन्ग की शूटिंग चल रही है, तो अरलेकर साहब गवर्नर हो जाएंगे। और आप हर कोई ग्रीट कर रहा है जयराम जी के, जयराम जी के, तो जयराम ठाकुर याद हो जाएगा। चले आगे, पंजाब। पंजाब के CM तो मतलब आपको कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी एक ही जगह स्टेट में आ पाई गद्दी पे, और वो पंजाब रहा अभी, है ना। बाकी तो दिल्ली में तो है, बट देन स्टेट की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी जीत करके, और भगवंत सिंह मान को उन्होंने CM बनाया। तो भगवंत सिंह मान आपको सीधे सीधे याद होने ही चाहिए, बिकॉज पिक्यूलियर इन्फो है पंजाब के अंदर। देन बनवारी लाल पुरोहित जी, बनवारी लाल पुरोहित जी गवर्नर हैं। अच्छा, जो भी पंजाब के गवर्नर होते हैं वो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं, ठीक है। तो बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ पे गवर्नर हैं, तो वो चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बनवारी लाल पुरोहित जी कैसे याद रखें? कभी पंजाबी पुरोहित देखा है? वो ऐसे मंत्र पढ़ा रहे हो, ओ स्वाहा, ओली उठो रही, ओ भाई चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी फेरे ले लो, फिर रोटी शोटी खाने का टाइम हो गया, ऐसे ऐसे मतलब पंजाबी पुरोहित देखे? कहीं नहीं देखे होंगे ना। तो बड़ा फनी सा सीन होगा अगर आपके कोई पंजाबी पुरोहित हो, पुरोहित यानी पंडित, पंडित को कहते हैं। तो नहीं तो पी से पंजाब, पी से पुरोहित भी कर सकते हो। बनवारी लाल पुरोहित पंजाबी पुरोहित हैं जी आपके, है ना। फेरे वेरे लगाओ, चलो चलो रोटी शोटी खाएं मित्रों, उठो, है ना, ऐसे। तो थोड़ा सा सीन देख लीजिए तो याद हो जाएंगे। और भगवंत मान साहब जो हैं, है ना, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी का मान रखा है पंजाब में, ऐसे भी कर सकते हो कि आम आदमी पार्टी का मान पंजाब के अंदर किसने रखा? भगवंत सिंह मान। अगर आपको भगवंत सिंह मान जी नहीं पता, कॉमेडियन के तौर पे आपने इनको नहीं देखा, आपने न्यूज़ में कभी नहीं देखा, आपको ये भी नहीं पता कि पंजाब में आप पार्टी है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, और जो गवर्नर हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय। अब देखो हरियाणा, हरियाणा में आ रहा है हरा, हरा, हरा ना यूजुअली खट्टा होता है, खट्टा होता है मतलब फ्रूट, है ना। जो लाल फ्रूट होते हैं, पके हुए फ्रूट होते हैं, वो मीठे होते हैं, जो हरे फ्रूट होते हैं वो यूजुअली खट्टे होते हैं। हरे बेर खट्टे होते हैं, शबरी ने जो राम जी को बेर खिलाए थे हरे, ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो हरी चीज़ें, हरे फ्रूट जो होते हैं अधिकतर खट्टे होते हैं, तो हरियाणा और खट्टे से हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर याद रहेंगे, ठीक है। और बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, हरे फल खट्टे हों लेकिन फिर भी बंदर जो होता है ना वो उनको भी खा लेता है, तो बंडारू दत्तात्रेय साहब के लिए मैं कोई बंदर, वैसे हमारे पूर्वज हैं बंदर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने अपमान कर दिया, हम सभी बंदर के वंशज हैं, लेकिन फिर भी आई एम नॉट ट्राइंग टू ऑफेंड एनीबडी, तो हम सिर्फ याद करने की कोशिश करें बंडारू दत्तात्रेय। तो हमने क्या बोला? हरे फल खट्टे होते हैं तो खट्टर साहब CM हो गए, लेकिन फिर भी बंदर उनको खा लेते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हो गए।
नेक्स्ट चले, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड पे, यूपी से थोड़ा ऊपर की साइड उत्तराखंड मैप पे सीएम इज पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह के लिए आप जीएस ले लीजिए, जीएस का पेपर होता है ना, जनरल स्टडीज़ का। पुष्कर सिंह धामी, क्या आपको पता है पुष्कर तीर्थ स्थल है, राजस्थान के अंदर है, अजमेर के थोड़ा आगे। अगर आपको पता है तो आप ये टेक्निक बना सकते हो कि उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उत्तराखंड अगर आपको मैप पे दिख रहा है और आप अगर पुष्कर को जानते हो तो ये वाली टेक्निक ले लीजिएगा कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जब भी जीएस का पेपर देने जाते हैं ना, पहले आके पुष्कर सरोवर में स्नान करते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के बच्चे जीएस का पेपर देने से पहले पुष्कर में स्नान कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी सीएम, जीएस से गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और उत्तराखंड तो आ ही रहा है। अगर आपको उत्तराखंड मैप पे नहीं दिखता साहब, पता ही नहीं है मैम हमको मैप, तो पहले तो धिक्कार है तुम पे, याद करो मैप, और फिर भी कोई बात नहीं, चलो। तो आप खंड से श्रीखंड ले लो। श्रीखंड होता है दही से बनता है, थोड़ा मीठा सा दही होता है, गाढ़ा सा, है ना, श्रीखंड डिजर्ट होता है। तो आप क्या कर रहे हैं कि जीएस का पेपर देने जाने से पहले श्रीखंड, मम्मी कई अच्छी चीज़ों में शगुन के लिए दही खिलाया जाए ना, दही शक्कर खिलाई जाती है, तो श्रीखंड खा लीजिए आप, ठीक है। जीएस का पेपर देने जा रहे हो, श्रीखंड खाया है, और पुष्कर का जल मम्मी ने छिड़क दिया है, पुष्कर में डुबकी लगवा के लाई है कि बेटा अब जाके अच्छे से पेपर दे के, अब तो श्रीखंड भी खा लिया, अब तो पुष्कर में भी नहा लिया, अब तो बेटा जीएस का पेपर पास कर लो, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम याद करने की ज़रूरत है नहीं है ना, ठीक है। तो यूपी के लिए हम अप ले सकते हैं, फिर भी याद कराऊंगी, मैं तो अपना काम करूंगी ना, चलो। उत्तर प्रदेश के लिए हम अप लेंगे, उत्तर भी ले सकते हो, लेकिन उत्तर से ना फिर तुम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं उत्तर नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैंने उत्तराखंड में भी उत्तर नहीं लिया, ठीक है। तो यूपी के लिए हम अप ले लेंगे, अप यानी ऊपर। तो कोई भी योगी लोग जो होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ अकेले, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ, कोई भी योगी जो होते हैं वो योग या संन्यास क्यों लेते हैं? ताकि हम ऊपर वाले से मिल सकें, आनंद की अनुभूति कर सकें, यही होता है ना पर्पस। हायर एनर्जी, हायर पावर से हम कनेक्ट फील करें और आनंद की अनुभूति हो। किसकी अनुभूति होनी चाहिए? आनंद की। तो अब यूपी के सीएम कौन है? यूपी के सीएम है योगी, जो कि योगी क्यों बने? ताकि आनंद की अनुभूति कर सकें। तो योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल याद कराने के लिए ही आनंद को पिक्चर में हमने डाला है, एंड आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो योगी को अप हायर पावर से कनेक्ट होने में, अप कनेक्शन करने में आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट हम आते हैं बिहार पे। बिहार के सीएम तो आई डोंट थिंक सो याद करने की ज़रूरत है जैसे यूपी के करने की ज़रूरत थी। सो नीतीश कुमार, ये परमानेंट से ही बैठे हुए हैं, तो आप इतने सालों से इन्हीं का नाम देख रहे हो, नीतीश कुमार। बिहार, नीतीश कुमार और फागू चौहान। फागू चौहान इज़ दी गवर्नर। तो देखिएगा, फिर भी देख लीजिए, बिहार के अगर सीएम नहीं पता फिर भी, तो नीति यानी स्ट्रैटेजी बनाना, है ना। तो बिहारी लोगों का दिमाग बहुत अच्छा चलता है और वो स्ट्रैटेजी बनाने, नीति बनाने में बहुत कुशल होते हैं। तो नीतीश कुमार नीति बिहारी बहुत अच्छी बनाते हैं। और बिहार का फगुआ है ना, तो बिहार का फाग बहुत फेमस है, यानी होली, बिहार की जो होली होती है वो बहुत फेमस है, कई मूवीज़ में देखने को मिलती है। तो बिहार का फगुआ बहुत फेमस है साहब। तो फागू चौहान भी बिहार से एसोसिएटेड होंगे। नेक्स्ट कमिंग ओवर टू छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ कैसे याद रखें? छत्तीसगढ़ में एक नंबर आता है 36 से 36। तो ऐसे देखिएगा, छत्तीसगढ़ में 36 भूभाग हैं। भूभाग यानी पार्ट्स, है ना। और किसी भी चीज़ के अगर पार्ट्स कर दोगे तो बड़े तो होंगे नहीं, छोटे छोटे अणु समझते हैं, छोटा अणु, जैसे बच्चों का नाम भी रखते हैं ना, अणु यानी छोटा। सो छत्तीसगढ़ में 36 भूभाग हैं और सभी अणु हैं। तो भू और भाग से भूपेश बघेल और अणु से अनुसुईया उइके। नेक्स्ट स्टेट आता है झारखंड। बहुत ही फनी टेक्निक है एंड आई एंजॉय टेलिंग दिस टू यू। सीएम का नाम है हेमंत सोरेन और गवर्नर का नाम है रमेश बैस। अब देखो, बैस सुनते ही आपको भैंस जैसा साउंड आ रहा होगा, है ना। अगेन नो ऑफेंस इंटेंडेड, सिर्फ हम तो टेक्निक पकड़ रहे हैं। और
हेमंत सोरेन, सोरेन से आपको सो रहे हैं, है ना, ऐसा लग रहा है सो रहे हैं, हेमंत सो रहे हैं। हेमंत कहाँ सो रहे हैं? हेमंत जी सो रहे हैं झाड़ियों में। झारखंड से हमारा हिंट होता है झाड़ी, तो सीन देखो, झाड़ियाँ हैं, हेमंत जी बोल रहे हैं अब काम कर करके थक गए हम, सीएम का सो रहे हैं हम, हमें घर में भी आराम नहीं मिलता, ऑफिस में भी नहीं मिलता, हम झाड़ियों में छुप के सो रहे हैं। और पीछे से आके भैंस ने जो टक्कर मारी है, ठीक है, तो हेमंत जी कहाँ सो रहे हैं? हेमंत जी झाड़ियों में सो रहे हैं और भैंस ने आगे टक्कर मारी, ठीक है। नहीं तो भैंस को सुला दो यार, अगर आप लोग को थोड़ा ऑफेंस फील हो तो प्लीज़ डोंट टेक दिस टेक्निक। भैंस झाड़ियों में सो रही है, बस मज़े नहीं आएंगे, लेकिन जब हेमंत जी सो रहे होंगे और भैंस टक्कर मारेगी तभी आएंगे मज़े, तो मैं बता दूँ। तो झारखंड के सीएम झाड़ियों में सो रहे हैं, सोरेन, हेमंत सोरेन, और भैंस ने टक्कर मारी है तो रमेश बैस। नेक्स्ट, ओडिशा। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, एंड द गवर्नर इज गणेशी लाल। ये ला गणेशन नहीं है, ला गणेशन कहाँ के थे? ला, मनी ला, और गणेश जी के सामने रख तो मणिपुर के थे, ठीक है। ये गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। ओडिशा, देखो ओडिशा में दिशा आ रहा है, दिशा पाटनी। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ के थोड़े भी मतलब आपको इंटरेस्ट है तो दिशा पाटनी एक्ट्रेस को जानते होंगे, तो दिशा और पाटनी से पटनायक आ सकता है, नवीन पटनायक याद कर सकते हो। नहीं तो दिशा, दिशा वो होती है ना डायरेक्शन वाली दिशा, वो भी देख सकते हो कि जब कभी भी आप नवीन दिशा पे निकलते हो, नवीन यानी न्यू, नई दिशा, है ना, जब कभी भी आप नवीन दिशा पे जाते हो तो गणेश जी की पूजा करके जाते हो, या गणेश जी हमारा रास्ता, है ना। कारवार में भी आप देखते हो गणेश जी लगाए हुए होते हैं, राइट। सो कभी भी आप नवीन दिशा पे जाते हो तो गणेश जी की पूजा करके जाते हो, तो गणेशी लाल। ला गणेशन अलग थे, ये गणेशी लाल है, ओके। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की सीएम नीड्स नो इंट्रोडक्शन, दीदी ममता बनर्जी, है ना। तो ये हो गया, एंड यहाँ चेंज आया है, धनखड़ साहब हट गए क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब ला गणेशन जी, वही ला, मणिपुर के थे और वेस्ट बंगाल के भी हैं, ला गणेशन। तो अब हमने बोला धनखड़ जी को यहाँ से हटाना है, आप किसको लाएं, किसको लाएं वेस्ट बंगाल में? तो ला गणेशन को ला भाई, है ना, गणेशन जी को लाओ। तो गणेशन जी को गवर्नर बना दिया वेस्ट बंगाल का। तो ममता बनर्जी इज द सीएम, ला गणेशन इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम आते हैं सेंट्रल इंडिया पे, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। सो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल मध्य में, सीएम इज शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। एसएससी भी ले सकते हो आप इनको, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ना। सो एसएससी से भी कर सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान जी को शिव से भी कर सकते हो। एंड मांगू भाई सी पटेल, गवर्नर कौन है? मांगू भाई सी पटेल। तो आप मांगना भी ले सकते हो, है ना, कुछ ना कुछ मांग रहे हो। अब मांगना तमांग में भी था, सिक्किम, है ना, पीएस गोले, तमांग साहब, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। मांगू भाई सी पटेल में भी मांगू है, लेकिन ये भाई भी है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं आप कि आप एसएससी की प्रिपरेशन के मध्य में हो बिल्कुल, यानी आधा साल तैयारी कर ली। अब एसएससी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है सीजीएल का, और अभी कल ही पूरा डिटेल वीडियो उस पर आया है चैनल के ऊपर अबाउट इट। सो आप एसएससी की प्रिपरेशन के एकदम मध्य में हो और आपके भाई ने क्लियर कर रखा है, तो आप उनसे गाइडेंस मांग रहे हो, भाई बताना यार कैसे करूं क्लियर में, ठीक है। तो इससे भी काम हो जाएगा कि मध्य प्रदेश मध्य में हो। किसके मध्य में हो? एसएससी की प्रिपरेशन के मध्य में हो, शिवराज सिंह चौहान। और आप मांग रहे हो गाइडेंस किससे? अपने भाई से। सो मांगू भाई पटेल, इससे भी हो सकता है ना। और तो क्या, नहीं तो आप शिव जी को देख लो कि मध्य प्रदेश में शिवलिंग है और आप उनसे जाके मांग रहे हो भगवान पास करा दो एग्जाम, ऐसे भी कर सकते हैं। कमिंग ओवर टू राजस्थान, मैंने कहा था दो ही गहलोत हैं, एक है अशोक गहलोत सीएम ऑफ राजस्थान, एक है थावरचंद गहलोत गवर्नर ऑफ सोच के बताओ जल्दी, कर्नाटका, है ना। टीसी हमने बोला था, बस में जा रहे हो, नाटक कर रहा है कोई, बम फट गया है ना, ऑल दैट, ठीक है। सो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत एंड गवर्नर इज कलराज मिश्र। मिश्र हैं ये, मिश्रा नहीं है ना, मिश्र, कलराज मिश्र। तो गवर्नर तो कैसे हो जाएंगे? राजस्थान के हैं कलराज मिश्र। कल भी राज था, आज भी राज है, कल भी राज होगा, तो कलराज मिश्र, ठीक है। और अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत वैसे तो मैंने गहलोत से याद करवा दिया, एक गहलोत सीएम है, एक गहलोत गवर्नर है। सीएम है राजस्थान के गहलोत अशोक गहलोत, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत कर्नाटका के। फिर भी याद नहीं हो तो एजी ले लो, एजी हासाम हरी रुणक झुणक पायल बाजे सा, ये है लोकगीत राजस्थान का। तो उससे भी आप चाहें तो एजी कर लीजिए, एजी ओ जी लो जी सुनो जी वाला सॉन्ग भी ले सकते हो, उसकी पिक्चराइजेशन राजस्थान में हो रही है, तो
कैसे भी कर सकते हो, गहलोत से सीधे भी कर सकते हो। देन आते हैं हम गुजरात पे। गुजरात के सीएम इज भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल, बीपी, ब्लड प्रेशर, बीपी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, आचार्य गुरुजी को भी बोल सकते हो, नहीं तो इनके नाम से अचार, अचार होता है ना, अचार, खाकड़ा, फाफड़ा, ढोकला, तो ये सब गुजरात से आप एसोसिएट कर सकते हो कि गुजराती लोग अचार, खाकड़ा, फाफड़ा, ढोकला ये सब बहुत खाते हैं और इस चक्कर में बीपी बढ़ जाता है। याद करवा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है खाते हो, है ना, डोंट गेट ऑफेंडेड अगर आप गुजरात के हो। तो बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और बीपी यानी भूपेंद्र पटेल। बीपी याद रहेगा, गुजराती लोग अचार, खाकड़ा, फाफड़ा, तो आचार्य देवव्रत, और बीपी बढ़ जाता है तो भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अचार से आचार्य देवव्रत। फिर व्रत करना पड़ता है, ऐसे देख लो, है ना, बीपी बढ़ जाएगा फिर व्रत करना पड़ेगा। नेक्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम भाई बहुत सियासी उथल पुथल हुई थी, पॉलिटिकल अपहीवल्स हुए थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे जी आए थे ठाकरे साहब को हटा करके, तो ये तो सीधे सीधे याद करना बनता है, एकनाथ शिंदे, राइट। नहीं तो ए शिंदे जो है वो कई बॉलीवुड मूवीज़ में आपको किसी पुलिस पर्सन का सरनेम दिख जाएगा, नहीं तो किसी गुंडे का दिख जाएगा, है ना, शिंदे। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि मूवी में देखते हैं तो बॉलीवुड यानी महाराष्ट्र। एंड भगत सिंह कोश्यारी जी हैं गवर्नर, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह के ऊपर अगर मूवी बनेगी कहाँ बनेगी? बॉलीवुड में बनेगी, यानी मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। तो भगत सिंह कोश्यारी जी से भगत सिंह याद रखिए। भगत सिंह के ऊपर मूवी बनी है यानी महाराष्ट्र पहुंच जाइए, मूवी यानी महाराष्ट्र पहुंच जाइए। और शिंदे, ए शिंदे काय करतला तुम्ही, ठीक है, और महाराष्ट्र पहुंच जाइए। फिर हम आते हैं गोवा। गोवा की अगर हम बात करें, सीएम कौन है? सावन को आने दो, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत इज द सीएम ऑफ गोवा। तो इमेजिन कीजिए आप सावन के महीने में, सावन भादों में ही मानसून आता है, तो सावन के महीने में गोवा घूमने जा रहे हो, हाँ बारिशें, वेरी गुड, हम भी सावन में ही गए थे गोवा घूमने। और गवर्नर इज पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई। धरण जाना समझते हैं? जो नाभि होती है वो अपनी जगह से एकदम से मूव हो जाती है, तो धरण जाती है, पेट में दर्द होता है, कई बार वॉमिट्स, लूज मोशंस होते हैं। कभी किसी की धरण गई है? नहीं। अगर ये पता है धरण का कॉन्सेप्ट, तो धरण ले सकते हो कि आप सावन में गोवा घूमने गए और आपकी धरण चली गई, पूरे ट्रिप की ऐसी की तैसी हो गई, बोले क्या यार गोवा घूमने, धरण चली गई, ठीक है। और अगर धरण नहीं समझते, नाभि का इधर उधर खिसकना नहीं समझते, तो पिल्ले ले लो, पिल्लई से पिल्ले, पपीज, कि आप सावन में गोवा घूमने गए हो, जल्दी से बीचेस देखो, बारिश आ रही हो, छोटे 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 पिल्ले हैं वहाँ पे बहुत सारे, और आप उनसे खेल रहे हो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। तो श्रीधरन पिल्लई, प्रमोद सावंत, गोवा। तो ये तो हो गए हमारे सारे स्टेट्स। नाउ मूविंग ओवर टू 8 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी 8 ही हैं, 9 नहीं है, है ना। बहुत से बच्चे पता नहीं किस रीजन से आज भी कंफ्यूज रहते हैं। दिल्ली, 2 यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपने सीएम हैं और गवर्नर हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 2 यूनियन टेरिटरी के पास सीएम है, बाकी के पास सीएम नहीं है, तो फटाफट से देख लेते हैं। दिल्ली है, दिल्ली के सीएम सबको पता होंगे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, न्यूज़ में बहुत बने रहते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसके बाद गवर्नर चेंज हुए हैं, बैजल जी हटे हैं और विक्स आ गए हैं। विक्स, हाँ, VKS। दिल्ली में इतना पोल्यूशन है ना कि गले में खराश हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, गला बंद हो जाता है, तो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में विक्स जी गवर्न करने आए हैं, यानी विनय कुमार सक्सेना। विक्स से याद रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी के अंदर भी सीएम है एन रंगस्वामी, एन रंगस्वामी। तो देखो पुडुचेरी से क्या दिख रहा है हमें? चेरी दिख रही है, चेरी होती है ना, चेरी, चेरीज खाते हैं जो, तो चेरी में रंग होता है, ऐसी ट्रांसपेरेंट या वाइट थोड़ी होती है, रेड कलर की चेरीज होती हैं, ब्यूटीफुल रंग होता है उनमें, तो रंगस्वामी, चेरी में रंगस्वामी। और तमिलिसाई सुंदरराजन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। कहाँ की गवर्नर थी तमिलिसाई सुंदरराजन? सुंदर से बाल चाहिए चांद जैसे चमकते हुए, तो क्या लगाओ? तेल लगाओ। तेलंगाना की गवर्नर थी और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है। तो चेरी बहुत सुंदर होती है, लाल रंग की, तो रंगस्वामी, एन रंगस्वामी इज द सीएम एंड तमिलिसाई सुंदरराजन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा न्यूज़ में बने रहते हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो भी न्यूज़ है उसमें मनोज सिन्हा जी का नाम आता ही आता है, याद सीधे सीधे आप रखेंगे इनको।
फिर या ऐसे देख लो, जम्मू एंड कश्मीर जाने का मन है कि कभी ना कभी हर इंसान का मन होता है कि हम जाएं ही जाएं, ठीक है, तो हर किसी का मन होता है जम्मू एंड कश्मीर जाने का, तो मनोज सिन्हा याद रख सकते हो। लद्दाख, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, राधा कृष्ण माथुर। अब लद्दाख के बारे में इतना सुना है, अरे वाह लद्दाख बिल्कुल अलग दुनिया दिखता है, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट है, तो राधा कृष्ण जी भी ऊपर से उतर के आ गए कि चलो हम भी लद्दाख घूम के आएंगे। इमेजिन करिए लद्दाख दिख रहा है पूरा और वहाँ पे राधा कृष्ण जी, है ना। ओके, नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये इंडिया है, इधर अंडमान निकोबार आइलैंड, उधर लक्षद्वीप। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज एडमिरल डी.के. जोशी। डी.के. जोशी, डी.के. जोशी जी में इतना जोश क्यों है? क्योंकि अंडे खाते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ खाते हैं, मुझे नहीं पता, हम तो अंडमान एंड निकोबार से अंडे ले रहे हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार से आप अंडा यानी एग ले सकते हो। एग इज़ फुल ऑफ प्रोटीन एंड फैट एंड वट एवर, सो उससे जोश आता है। सो डी.के. जोशी जी, अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अंडा खाने से आता है जोश, सो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज जोशी जी, एडमिरल डी.के. जोशी। नेक्स्ट लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। सो जब कभी भी आपने अपने दिमाग में कोई लक्ष्य यानी कोई टारगेट या कोई डेस्टिनेशन माइलस्टोन रख लिया होता है, तो वो आपके दिमाग में पी 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 करता ही रहता है ना, लक्ष्य तक पहुंचना। जैसे आज अगर आपने टारगेट ले लिया मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, तो पी 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 करता ही रहेगा ना, ठीक है। तो पी पी, लक्ष्य आपके दिमाग में पी 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 करता ही रहता है। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, लक्ष्य अगर आप हासिल कर लो तो आप एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो, हाँ, वेरी हैप्पी, एक्सटैटिक फील करते हो, है ना। दोनों तरह से कर सकते हो। देन दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये पूरी एक ही यूनियन टेरिटरी है। जिन भी बालकों को अभी तक कन्फ्यूजन है, प्लीज़ कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। और इसके भी एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल जी। सो लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नागर हवेली, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो यहाँ पे भी पीपी लीजिए। देखो आप किसी हवेली गए हो घूमने और वहाँ दरवाजे नहीं खोले जा रहे हैं आपके लिए, तो आप पी 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 बजाए जा रहे हो, प्रफुल्ल पटेल। हवेली देख लीजिएगा, ऐसे नहीं होगा काम। आ जाते हैं हम चंडीगढ़ पे। चंडीगढ़ के नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर। मैंने आपको आई थिंक पंजाब के टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल दिया है ना, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। सो जो भी पंजाब के गवर्नर होते हैं वो चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और कौन है पंजाब के? पंजाब पुरोहित जी थे पंजाबी, बनवारी लाल पुरोहित जी, और वही बनवारी लाल पुरोहित जी एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के भी। ओके 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 ओके, सो वी आर डन लर्निंग एवरीथिंग, है ना, मेमोराइजिंग एवरीथिंग। तो हमने सारे 28 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स गवर्नर्स याद कर लिए, यूनियन टेरिटरीज के भी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर याद कर लिए। नाउ इज द टाइम फॉर क्विक रिकॉल टेस्ट। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हमने सिर्फ मजाक तरह से अभी पढ़ा है, थोड़ी बहुत टेक्निक वर्कआउट की हैं, कुछ रटने की कोशिश नहीं की, स्ट्रेस की तो बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं थी इस पूरे वीडियो में। अब आप चेक कीजिए कि आपने इस तरह से जब पढ़ाई की, अगर आपने विजुअलाइजेशन को यूज़ किया, अगर आपने अपने एक्सपीरियंस को यूज़ किया होगा, आपने इमोशंस को फील किया होगा, तो अब आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा। अगर आपने सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं रहा होगा। बट फिर भी ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन में से 3 का आंसर तो आना ही आना चाहिए, मेरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है। अब आप देखिए आप कितना स्कोर कर पाएंगे अब जो टेस्ट स्टार्ट होगा, और अपना स्कोर ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। चलो पहला सवाल आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, विनय कुमार सक्सेना, मनोज सिन्हा, एडमिरल डी.के. जोशी या बनवारी लाल पुरोहित? दिल्ली, हिंट सोचो। दिल्ली में पोल्यूशन होता है, गला खराब हो जाए, क्या लेना होता है? विक्स लेना होता है, यानी VKS, विनय कुमार सक्सेना इज द राइट आंसर। अच्छा इनका भी ट्राई करो, छोड़ेंगे नहीं हम इनको, कोई बात नहीं। आप मुझे अपना स्कोर 5 में से ही बताइएगा, पर एटलीस्ट जो राइट आंसर नहीं है उनका भी बताइए। मनोज सिन्हा कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर। एडमिरल डी.के. जोशी, जोश क्यों है इनमें इतना? क्योंकि क्या खाते थे? अंडे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हैं। देन बनवारी लाल पुरोहित जी कहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं? कहाँ के होंगे? ये गवर्नर थे पंजाब के,
गवर्नर है पंजाब के, तो पंजाब का गवर्नर कहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर होता है? चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिशनल आंसर्स भी चेक कर सकते हो, और आप चाहो तो मुझे 20 में से स्कोर भी बता सकते हो, चाहो तो 5 में से भी बता सकते हो। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। 20 में से कैसे? सारे ऑप्शंस को अगर आप एक एक सवाल की तरह ट्रीट करो। नेक्स्ट सवाल है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका? कर्नाटका के सीएम कौन है? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, के. चंद्रशेखर राव, बसवराज बोम्मई या पिनराई विजयन? मैंने डिफिकल्ट ऑप्शंस दिए हैं, मैंने ऐसा नहीं किया एक साउथ इंडिया का डाल दिया, बाकी सब नॉर्थ या ईस्ट के डाल दिए। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाले हैं ताकि आप सच में चेक कर सको कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कर्नाटक, नाटक कर रहा था कोई, कहाँ कर रहा था? कहाँ कर रहा था सोचो? बस में। बस में क्या नाटक था? बॉम्बे। बॉम्बे, तो बस में बॉम्बे से क्या आ रहा है? बसवराज बोम्मई। ठीक है, ये भी चेक करो। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, यस आई एम रेडी। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? आंधी आते ही सफाई करनी, आंधी जाते हैं ना, तो आंध्र प्रदेश क्या हो गए ये सीएम। देन चंद्रशेखर राव, चांद जैसे चमकदार बाल चाहिए तो तेल लगाओ, तो तेलंगाना। ठीक है, पिनराई विजयन, पीना, पिनराई विजयन, पीना, पीना है क्या? करेले का जूस, केरला। ओके, नेक्स्ट, गवर्नर ऑफ गुजरात। गवर्नर ऑफ गुजरात, सोचो, गुजरात, गुजरात के लोग क्या ऐसा खाते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है? खाकड़ा फाफड़ा ये सब खाते हैं, किसके साथ खाते हैं? अचार के साथ। अब देखो, आरिफ मोहम्मद खान, कलराज मिश्र, आचार्य देवव्रत या भगत सिंह कोश्यारी? आचार्य देवव्रत, है ना, और इससे बीपी बढ़ता था। ठीक है, चलो बताओ आरिफ मोहम्मद खान कहाँ के होंगे? अरे मोहब्बत है हमें, किससे? करेले के जूस से, सो केरला। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र, कल भी राज था, आज भी राज है, कल भी राज होगा, राज से राजस्थान के गवर्नर। भगत सिंह कोश्यारी जी, भगत सिंह पे अगर मूवी बनेगी तो कहाँ बनेगी? बॉलीवुड, मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, दिस इज हाउ टेक्निक्स वर्क। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, दो नाम थे इनके, प्रेम सिंह तमांग, कॉनराड संगमा, एन बीरेन सिंह या पेमा खांडू? सारे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, अगर आंसर निकाल पा रहे हो तो ताली बजा लेना खुद के लिए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, सिक्के मांगते हैं, हम मांगते हैं, तो कहीं दिख रहा है मांग से तमांग, प्रेम सिंह तमांग। चलो बताओ कॉनराड संगमा कहाँ के होंगे? संग में कौन आते हैं? बादल से तो कुछ होता नहीं है, मेघ, मेघालय। एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ब्रेन, ब्रेन क्या लाने के लिए या पाने के लिए लगाना पड़ता है? डायमंड नहीं, कोहिनूर नहीं, मणि, मणिपुर। पेमा खांडू, पेमा खांडू, प्रेम से मिश्री घोली हुई बात कहाँ के लोग कर रहे थे? आसाम के? नहीं, अरुणाचल। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश। एंड दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप मुझे जल्दी से स्कोर लिख के बताएंगे। गवर्नर ऑफ झारखंड, गवर्नर, गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड का हिंट क्या था? झाड़ी, झाड़ी। अब सोचो, तो अनसुईया उइके या फिर मंगू भाई सी पटेल, रमेश बैस या गणेशी लाल? कौन? कोई सो रहे थे और किसने आके टक्कर मारी थी? भैंस ने मारी थी। सो रमेश बैस इज द गवर्नर, हेमंत सोरेन सीएम थे। अनसुईया उइके कहाँ की हैं गवर्नर? अनसुईया उइके, अनु 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 भूभाग हमने किए थे 36, तो छत्तीसगढ़ की। देन मांगू भाई सी पटेल, अपने भाई से कुछ मांग रहे थे सलाह, आप किसके बारे में मांग रहे थे? एसएससी के बारे में मांग रहे थे। आप एसएससी के स्टार्टिंग में थे, मध्य में थे या एंड में थे? मध्य में थे, तो ये एमपी हो गया। देन गणेशी लाल, ला गणेशन नहीं है, गणेशी लाल, गणेश जी से, गणेश जी को आप रखते हो जब आप या उनसे पूजा करते हो जब आप किसी नई नवीन दिशा में जाते हो। ओडिशा, नवीन पटनायक सीएम। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव लर्नड ऑल द सीएम्स एंड गवर्नर्स। और मैंने सारे ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट दिए थे। अगर आपने 3 स्कोर कर लिया है, कूडोज, वेरी वेल डन, क्योंकि अभी एक बार आपने पढ़ा है, एक रिवीजन के बाद वो 3 का स्कोर ऑटोमेटिकली 5 पे पहुंच जाएगा। अगर 4 आ गया है तो एक्सीलेंट, और 5 on 5 है तो एक्सेप्शनल। ठीक है, तो अपना स्कोर लिख के बताएंगे। एंड आई विल बी लिविंग यू विथ अ थॉट, जैसा कि मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा थॉट दे करके जाऊँ जिस पे आप वर्क अपॉन कर सको लेटर। सो आज का थॉट है एक्चुअली गिवन बाय मार्क ट्वेन।
कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज बेटर देन डिलेड परफेक्शन। ध्यान दीजिएगा, परफेक्शन विच इज डिलेड is worse, is not good, rather you should strive for continuous improvement। यानी कि अगर आप परफेक्शन की तलाश में है किसी काम में और उस वजह से वो काम बहुत 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 डिले होता जा रहा है, बिकॉज परफेक्शन अचीव करना तो सिंपल नहीं है ना, और उस परफेक्शन को लाने के चक्कर में आप लगे हुए और वो परफेक्शन भी डिले हो रहा है और वो काम भी डिले हो रहा है, उससे कहीं बेहतर होगा कि आप कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे अपना फोकस रखिए कि कल से बेहतर आज करूं, आज से बेहतर कल करूं, एक बार इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूं, पर एटलीस्ट इस चक्कर में काम तो होगा, राइट कि मुझे एक चीज़ पे परफेक्ट होना है, इस चक्कर में मैंने सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ दी, नंबर 1। नंबर 2, ये काम भी मेरा डेडलाइन से पूरा नहीं हो पा रहा, मैं इसमें बहुत लगा हुआ हूँ कि नहीं मुझे परफेक्शन लाना है, और इस चक्कर में मेरी डेडलाइन निकले जा रही है। मैंने टाइम टेबल बनाया था कि इस तारीख तक इस चीज़ को पूरा कर लूँगा, पूरा ही नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं परफेक्शन लाने की खोज में निकला हुआ हूँ, राइट। एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्शन। दुनिया की सबसे परफेक्ट चीज़ जो हम बोलते हैं उसमें भी गुंजाइश होती है इंप्रूवमेंट की। सो इट इज़ बेटर कि आप थोड़े रियलिस्टिक होकर के इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्राइव करें, ना कि परफेक्शन। और ऐसा परफेक्शन जो कि रिजल्ट को बहुत डिले कर दे, ये तो बहुत ही स्टुपिडिटी होगी, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। जो भी टॉपिक्स और आप चाहते हो मैं टेकअप करूँ, यू कैन राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सी, जो भी डिमांड ज़्यादा होगी आई विल कम अप विद दैट वीडियो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, खुश रहो, मस्त रहो, स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ो, बिकॉज टेंशन लेके कुछ भी काम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। टेक केयर, बाय।